तो Ram and Shyam are partners in firm with capital 1 lakh and 80,000 respectively. They share profit and losses 2:1. Interest on capital is agreed at the rate of 12% per annum. Shyam is allowed annual salary. मैंने कई बार बोला है आपसे, ध्यान रखना, मंथली सैलरी भी होती है और एनुअल सैलरी भी होती है। तो यहां पर एनुअल सैलरी दी गई है, मंथली दी गई है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं टोटल मंथ्स का। प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपीज, मैनेजर को कमीशन देना है बच्चे, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और ये एक स्पेशल प्रॉफिट पर देना है। कैसे प्रॉफिट पर देना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पर देना है। यानी ये नेट प्रॉफिट है, इसमें मैनेजर का कमीशन चार्ज नहीं हुआ है और हमको कैलकुलेट करना है 10% उस नेट प्रॉफिट पर जिसमें से मैनेजर का कमीशन चार्ज हो चुका हो, यानी कि माइनस हो गया, आफ्टर हो गया। बनाएंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि एक्सटेंशन होता है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, फॉर द ईयर एंडेड लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, बिफोर मैनेजर कमीशन, जो कि है बच्चे 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। इसको हमें आफ्टर मैनेजर कमीशन बनाना है। इसको हमको क्या बनाना है? आफ्टर मैनेजर कमीशन। इस प्रॉफिट को बनाना है आफ्टर मैनेजर कमीशन। इसमें से माइनस करेंगे मैनेजर कमीशन, इसमें से माइनस करेंगे मैनेजर का कमीशन। बच्चे हमने आपको कई बार बताया है, परसेंटेज जिस पर दिया होता है उसको 100 मान लिया करो। तो यहाँ परसेंटेज किस पर दिया गया है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे। यस, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन आप मानेंगे 100, तो नेट प्रॉफिट होगा 100 का 10%, यानी कि 10 रुपए। ओके, और नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन बनेगा 100 + 10, यानी कि 110। 110 नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन क्या माना? 100, उसका 10% मैनेजर कमीशन हुआ, जो कि हुआ 10 रुपए हुआ। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन बनेगा 110। तो 10 समझ में आ रहा है? तो 10 कैसे? आफ्टर कितना था? 100 रुपए। मैनेजर कमीशन कितना है? 10 रुपए। दोनों को जोड़ दो, कितना बचा? और ये 50,000 रुपए जो दिया गया है वो बिफोर मैनेजर कमीशन है, इसमें कमीशन इंक्लूड है। इसमें क्या है? यानी कि 110 के बराबर, 10 के बराबर। तो 50,000 में आप डिवाइड कर देंगे 110 से, और मैनेजर कमीशन आपने कितना निकाला था बच्चे? 110 रुपए में कितना मैनेजर कमीशन है? 10 रुपए। तो 50,000 इंटू 10/110, 4,545 0.45 आएगा, पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद की वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे। 50,000 में से माइनस करेंगे 4,545, डिफरेंस आएगा 45,455। ये है बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन बट आफ्टर ऑल चार्जेस। नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। अब अपन एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे। फर्स्ट एप्रोप्रिएशन है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि अलाउड करना है बच्चे 12% पर एनम से। हमेशा याद रखना
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर ओपनिंग कैपिटल दी गई है बच्चे 1 लाख है राम की और श्याम की है बच्चे 80,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट राम 1 लाख का 12%, 12,000, 1 लाख का 12%, 12,000। श्याम 80,000 का 12%, 80,000 का 12%, 9,600, 9,600। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 21,600, 21,600। जो भी एप्रोप्रिएशन होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। जो भी एप्रोप्रिएशन होते हैं उनसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है। सेकेंड, हमें एप्रोप्रिएशन करना है बच्चे सैलरी के लिए, क्योंकि हमको सैलरी देनी है श्याम को। एनुअल सैलरी 6,000 रुपीज टू श्याम सैलरी 6,000 रुपीज, 6,000 रुपये। अब हम बैलेंस करेंगे, उस बैलेंस को शेयर करेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में 2:1 में। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, यदि डेबिट बैलेंस है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस होगा। क्रेडिट बैलेंस आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल है ज़्यादा, जो दोनों साइड का टोटल बनेगा। जो भी क्रेडिट बैलेंस है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड फ्लक्चुएटिंग होता है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2:1 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। राम और श्याम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे भाई, 45,455 में से माइनस करेंगे 21,600 एंड 6,000, डिफरेंस आएगा 17,855। राम का शेयर होगा 17,855 इंटू 2/3, 11,903। श्याम का शेयर बनेगा बच्चे 17,855 इंटू 1/3, 5,952। टोटल प्रॉफिट जो शेयर किया है वो है बच्चे 17,855। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको यहाँ पे एक ही बात को समझना है कि जितने भी एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। जैसे ही 10 क्वेश्चन बन जाते हैं वैसे ही आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखना इस चीज का। और जो टेस्ट में नहीं आया
वो क्लास में फिर आ नहीं पाएगा, ऑनलाइन ही पढ़ते रहना। क्यों बगल वाले को देख के मुस्कुरा रहे हो? बहुत बड़ा काम किया तुमने। हाँ, चौकीदार बनना है तुम। रात को बूढ़े भाई लोग जो खांसते रहते हैं वो चौकीदारी का काम करते हैं, क्योंकि तुम इस स्टाइल में पढ़ लिख तो रहे नहीं हो कि तुम्हें और कोई काम मिलेगा। इस बच्चे को फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में डिफरेंस याद नहीं है, तो समझ लो उसकी पढ़ाई किस स्टाइल में चल रही है। अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हो। टू 2023 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन बच्चे। 2023 में अक्षय, भानु और चक्रीस। क्या बात है, दोबारा बोलने की जरूरत क्या पड़ी? अक्षय, भानु एंड चक्रीस established partnership firm on 1st April 2016 by investing 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh its capital. पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल 2016। ये फर्स्ट ईयर है पार्टनरशिप फर्म का। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे इस फर्म के लिए, वो इसका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, क्योंकि इसी अकाउंटिंग ईयर में ये फर्म स्टार्ट हुई है। अदर इंफॉर्मेशन आर एज बिलो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। प्रोपोर्शन बनेंगे 3/6, 2/6, 1/6। 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, यानी इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। अक्षय इज टू पेड पर्सनल सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम। अक्षय को सैलरी देनी है बच्चे 1,20,000 रुपए। ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। थोड़ा उड़ी में खांस रहे और एक दूसरे को देख कर हंस रहे, इसलिए तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो पर्सनल सैलरी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पर्सनल। कुछ नहीं होता पर्सनल पर्सनल। सैलरी कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है, पर्सनली देगा, चोरी छुपे थोड़ी देगा। समझ में आया? लेकिन पेपर के टाइम पे, पेपर में, एग्जाम पेपर में ये शब्द आ गया तो पूरा ध्यान इसी पे जाएगा, पर्सनल है। बोलोगे रिकॉर्ड करें छी, तुम छोड़ आओगे, गलत हो जाए। इसीलिए रिवीजन मस्ट होता है, जरूरी होता है, चीजें समझ में आने लगती हैं रिवीजन। तो ये भी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। किससे? अक्षय की सैलरी के अमाउंट से। भानु विल गेट कमीशन ऑफ ₹50,000। ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे। ड्रॉइंग्स अक्षय की है 60,000, भानु की है 40,000, चक्रेश की है 20,000। ड्रॉइंग्स को नहीं लिखा जाता है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ड्रॉइंग्स को करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, जैसा मेथड होता है उस तरीके से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसको जरूर लिखा जाएगा बच्चे। अक्षय का है 2700, भानु का 1800 और चक्रेश का है 900। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि ये फर्म की इनकम है। फर्म की क्या है? ये इनकम।
नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 was 3,56,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,56,000। ये प्रॉफिट आपको मानना पड़ेगा क्या? प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मानना ही पड़ेगा। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2023 में। ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट होते हैं एमपी बोर्ड में क्वेश्चन। एमपी बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, न्यूमेरिकल भी रिपीट होते हैं। लापरवाही करोगे यदि इन क्वेश्चन को नहीं करोगे तो। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आने वाला है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों से ही अक्सर पूछा जाता है पेपर में। इन दोनों से ही अक्सर पूछा जाता है पेपर में। पेपर उठा के देख लो 10 साल के अनसॉल्व पेपर और देखो किससे पूछा गया है। एक दो बार पूछा गया होगा पास्ट एडजस्टमेंट इन टेस्ट ऑन ड्राइंग का। अक्सर पूछा जाता है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि यही दो टॉपिक बनते हैं जबरदस्त। सॉल्व करेंगे बच्चे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखने का मतलब आपको नहीं लिखना है, जब घर पे क्लास लेते हो तब लिखा करो साथ साथ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। ये कंपलसरी है लिखना, दिया हुआ हुआ चाहे डेट नहीं दिया हुआ हो आपको लिखना ही पड़ेगा। फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2017। डेबिट क्रेडिट थ्योरी लिखोगे, ऑप्शन में थ्योरी आती है, थ्योरी लिखोगे, न्यूमेरिकल नहीं करोगे। थ्योरी में से पूरे नंबर नहीं आते हैं और न्यूमेरिकल में से पूरे नंबर आते हैं। जरूरी भी नहीं है कि न्यूमेरिकल के ऑप्शन में थ्योरी आ भी जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं तो न्यूमेरिकल के ऑप्शन में न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है करना न्यूमेरिकल। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके थ्योरी के ऑप्शन में थ्योरी आते हैं तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है थ्योरी क्वेश्चंस को करना। तो काट दो, उसमें एक फंक्शन होता है और ना उठाने का, उसमें एक मैसेज का भी ऑप्शन होता है। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन, जो कि है बच्चे 3,56,000। 3,56,000। अब आप एप्रोप्रिएशन लिखेंगे। फर्स्ट एप्रोप्रिएशन है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में लिखेंगे 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अक्षय, भानु और चक्रेश, इनकी जो कैपिटल है वो है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए। अक्षय 5 लाख का 6%, 5 लाख पर 6%, 30,000 रुपए, 30,000। भानु 4 लाख पर 6%, 24,000। एंड चक्रेश
चक्रेश की कैपिटल है 3 लाख रुपए, 3 लाख पर बच्चे 6%, 18,000, 18,000 रुपए। टोटल डेबिट करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000, 72,000, 72,000। अगला एप्रोप्रिएशन है, अक्षय को सैलरी देनी है 1,20,000 पर एनम, पर एनम टू अक्षय सैलरी। $1,20,000। नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, भानु को कमीशन देना है 50,000 रुपीज टू भानु कमीशन, भानु का कमीशन, भानु का कमीशन 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। ड्राइंग्स दिया गया है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं करते हैं, क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, अक्षय, भानु एंड चक्रीस, जो कि है बच्चे 2700, 1800 और 900, 2700, 1800 एंड 900, 2700, 1800 एंड 900, 5400, 5400। बैलेंस करेंगे बच्चे, आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है, जो कि होगा 3,61,400। $3,61,400, जो कि दोनों साइड का टोटल बनेगा। क्रेडिट बैलेंस आएगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, जिसको शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अक्षय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनेगा बच्चे 3,61,400 माइनस 72,000 माइनस 1,20,000 माइनस 50,000, 1,19,400, 3/6, 3/6, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। क्या बात हो गई आपस में? कुछ नहीं, सबूत कर रहा था बात। कहाँ बात की? तो ये कर क्या रहे हो तुम हमसे? हैं? 3/6, 59,700, भानु 1,19,400 इंटू 2/6, 39,800, चक्रेश 1,19,400 इंटू 1/6, 19,900।
टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है तीनों पार्टनर्स के बीच में वो है बच्चे 1,19,400, 1,19,400। क्लियर सभी को? इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक होता है कंप्लीट।